आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अहम जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ, जो शायद हर किसी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। वो है दोस्ती। दोस्ती हम सभी के जीवन में बहुत ज्यादा एक अहम रोल रहता है, सभी के जीवन में। जैसे मेरे जीवन में भी रहा है। मैं आपको बता दूं, आज मेरी एक दोस्त का बर्थडे है। उस दोस्त का नाम है प्रिया त्रिपाठी। आप देख सकेंगे उसको फोटो में। प्रिया त्रिपाठी बहन, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान आपको हर खुशी दे जीवन में, और हमेशा खुश रहो मेरी बहन, हमेशा मुस्कुराती रहो। बस यही मेरी मनोकामना है। और मैं आज अपने दोस्त के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आपके लाखों दोस्त बन जाएंगे, हजारों दोस्त बन जाएंगे। जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, आप होटलों में जाइए, आप उनको पार्टी कराइए, पार्टी दीजिए, खूब मौज मस्ती कीजिए, आपके हजारों दोस्त बन जाएंगे। लेकिन दोस्ती कहाँ लोग निभाते कैसे हैं दोस्ती को, मैं आज बात करूंगी। और हमारे जीवन में सच्चे दोस्तों का रोल क्या होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपके पास अगर पैसा है, आप पैसे वाले हैं, आपके बहुत सारे दोस्त जब तक रहेंगे, जब तक आप उनको होटल में ले जा रहे हैं, पार्टियां करा रहे हैं, खूब मौज मस्ती करें, तब तक आपके दोस्त रहेंगे वो। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म, वैसे ही दोस्ती खत्म। तो आजकल लोग पैसे को दोस्ती से तोलने लग गए हैं। दोस्ती को पैसे से तोलते हैं, हल्का भारी देखते हैं कि अच्छा इसके पास कैसा क्या है, ये हमें पार्टी में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, कभी ये हमें होटल में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, इससे दोस्ती रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, अच्छा हमें इससे दोस्ती करने से लाभ क्या होगा, हमें इससे फायदा क्या होगा। अक्सर लोग इसी वजह से दोस्ती करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, दोस्ती का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर इस टाइप के लोग आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं तो उनसे फौरन दूर हो जाइए। जो दोस्ती में लाभ हानि देखते हैं वो आपके सच्चे मित्र कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस लाभ हानि से मतलब है, उन्हें तो बस पैसे से मतलब है। आपके दिल, आपकी दोस्ती से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। तो चलिए, आज मैं अपनी एक दोस्त के बारे में बताऊंगी, जो हम कॉलेज में पढ़ते थे। शुरू से हम आपको उसके बारे में बताना चाहेंगे कि तो जो ये मेरी दोस्त है जिसका आज बर्थडे है, प्रिया त्रिपाठी का, आज मैं इनके ही बारे में बताऊंगी। मेरी और भी दोस्त है बहुत अच्छी, लेकिन ये जो मेरी दोस्त है आज इनका बर्थडे है, तो मैं इनके बारे में आज पूरा आपको विस्तार से बताऊंगी। तो मेरा जो स्कूल है इटावा, मैं यूपी की रहने वाली हूँ, इटावा जिले में। तो हम सब एक कॉलेज था, आर कन्या तिवारी, ज्वाला प्रसाद आर कन्या इंटर कॉलेज, तो हम उसमें पढ़ा करते थे। और लड़कियों का कॉलेज था हमारा 12th तक, इंटर तक। तो 9th में एडमिशन हुआ था हमारा। तो सारी लड़कियां नई नई आती हैं, अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर, अपनी पुरानी सहेलियों को छोड़कर नई नई जब जगह आते हैं तो मुश्किल होता है कि मतलब नए नए दोस्त, नई नई सहेलियां बनाना, दोस्त बनाना, वो सब चीजें हर किसी के साथ में होती हैं। तो लेकिन अपना नेचर है कि हर किसी से बात करना, घुलना मिलना, बातचीत। तो मेरी दोस्त बन गई थी वहां पर। लेकिन ये जो मेरी ये जो दोस्त है, जो सच्ची दोस्त, मैं इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी, इसने क्या क्या अहम भूमिका निभाई है। और सच में अगर ऐसे दोस्त हैं जिसके बारे में बताने जा रही हूँ, इसकी खूबियों के बारे में, तो अगर ऐसे दोस्त हैं उनको पकड़ के रखिएगा। ऐसे दोस्त कभी जीवन में दोबारा नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिया त्रिपाठी है, ये थोड़ी सी मतलब किसी से बात नहीं करना, एक एटीट्यूड में रहती थी। कॉलेज के टाइम में किसी से बात नहीं करती थी। मैं भी देखती यार कितना एटीट्यूड है इसमें, बात ही नहीं करती, किसी से भाव नहीं देती, किसी से कोई मतलब नहीं रखती है। समझ में नहीं आता अकेले अकेला रहना, और मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बहुत इसको एटीट्यूड वाला समझती, कितना एटीट्यूड है इसको, बात ही नहीं करती है। ठीक है, हाई स्कूल हो गया, इंटर भी हो गया, मतलब नॉर्मल जितना बोल दो उतना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। तो फिर कॉलेज के बाहर भी चले गए। जब 12th हो गया, 12वीं के बाद में सब अपने अपने कॉलेज में चले जाते हैं और किसी से कोई संपर्क ही नहीं रहता। और एक मेरी दोस्त थी मोहिनी माधव, वो भी एक बार मुझे रास्ते में मिल गई। तो ऐसे करके बात हुई उससे, और उसने नंबर, हम दोनों ने नंबर दिए एक दूसरे को, ऐसे बात होने लगी। तो मोहिनी माधव भी बहुत अच्छी है, बहुत क्लोज दोस्त है। इसके बारे में भी बताएंगे, सारी फ्रेंडों के बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे।
आज मेरी दोस्त का जो बर्थडे है तो आज इस पर बात करते हैं। तो क्या हुआ कि मिल गई तो नंबर ले लिया। तो ऐसे करके जो मोहिनी माधव है उसकी फ्रेंड ये प्रिया त्रिपाठी, क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज स्कूल में पढ़ाती थी साथ में, तो दोनों दोस्त थी बहुत अच्छी। और फिर एक ग्रुप बनाया गया, एक दूसरे की बहुत सारी लड़कियों, कम से कम 15-20 लड़कियों के नंबर एक दूसरे की जो कांटेक्ट में थी, जो कम से कम 10 साल बाद 8-9 साल बाद जो एक दूसरे से मिली, तो एक ग्रुप बनाया गया आर कन्या की मौड़ी के नाम से। हमारे इटावा में मौड़ी भाषा बोलते हैं, तो आर कन्या की मौड़ी के नाम से एक ग्रुप बनाया गया। तो उसमें सभी को, सबके व्हाट्सएप नंबर सबको जोड़ दिया गया। तो सब पहले जब नौ ग्रुप बनो तो सब बहुत इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा अरे भैया हमारी कॉलेज की लड़कियां सबरी खुशी होती है, क्योंकि सब जब अपने अपने जगह चले जाते हैं। हमारी तो शादी बीए हुआ, उसके फाइनल के बाद में हमारी शादी हो गई थी 21 साल में। सबसे पहले मुझे लगता है मेरी ही शादी हो गई थी, बाकी लड़कियों की लेट, क्योंकि अभी मेरी जो दोस्त है अभी उसकी 2 साल पहले ही शादी हुई, एक की 3 साल पहले शादी, एक 2-4 है जिनकी अभी भी शादी नहीं है, वो अपने जॉब के लिए सोच रही है कि जॉब लग जाए उसके बाद में शादी करेंगे। तो कुछ लड़कियां हैं जिनकी अभी भी शादी नहीं हुई है। तो हम आपको बता दें, फिर उसमें से ये भी देखा गया, खूब ग्रुप में खूब चैटिंग चालू होती थी, खूब हंसी मजाक मस्ती हर टाइप के मैसेज, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर लड़कियां जिसकी बनने लगी, वो अपने नंबर उन्होंने सेव कर ली लड़कियों के, और फिर एक दूसरे से बात करने लगी। उसी में से मैंने, मेरी जो प्रिया त्रिपाठी थी, जो स्कूल में बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी किसी से, इसका भी नंबर मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो एक बार ऐसी बात हुई, क्योंकि ग्रुप में बात होती थी तो एक दूसरे से बात करना वो सब, तो प्रिया से बात की, तो फिर बात होने लगी, बात करने में बहुत अच्छी। हम कहा यार, मैंने एक बार पूछ लिया उससे, मैंने कहा प्रिया, अभी मैं जिस प्रिया से बात कर रही हूँ वो प्रिया तो अलग है, और जो स्कूल टाइम की थी वो प्रिया बहुत अलग थी। तो फिर उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई। देखिए, पहले से हमें किसी को नहीं तोलना चाहिए। पहले से हम अंदाजा लगा लेते हैं, नहीं ये तो इंसान ऐसा है, या बहुत घमंडी है, या तो बहुत एटीट्यूड, नहीं, बिना जाने पर के हम किसी के बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो जब मैंने प्रिया से बात की, मैंने कहा बहन, वो प्रिया और इस प्रिया में बहुत अंतर है। फिर मैंने कहा ऐसा क्यों था, तुम कॉलेज टाइम में किसी से बात ही नहीं करती थी, एक अलग ही धुन में रहती थी। तब उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई जाके कि बहन, मैं इस वजह से, मेरी एक जो क्लोज फ्रेंड थी, मैं जो जिसके साथ में 8 तक पढ़ी थी, वो मेरी क्लोज फ्रेंड थी, बहुत ज्यादा घनिष्ठ, और मैंने ये सोच रखा है इसके अलावा मेरी कोई दोस्त बन ही नहीं सकती है। जब वो दूसरे स्कूल में चली गई और मैं दूसरे कॉलेज में आ गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोच लिया अब मेरी कोई दोस्त नहीं बनेगी, एक ही वही मेरी दोस्त रहेगी, बाकी मेरी कोई दोस्त ही नहीं बनेगी। तो उसने इसी वजह से, वो किसी से बात नहीं करती, बोली इसी वजह से मैं अलग अलग रहती थी कि मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी है, दोस्ती तो मेरी वही दोस्त रहेगी। तो जब उसने रीजन बताया तब हमने समझा कि हाँ, इसका ये रीजन था। अदरवाइज फिर जब उसने बता दिया ये सारी चीजें, तब हमें लगा कि हाँ, ये उसका वो था। फिर उसके बाद में हमारी बात होने लगी। ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया एंस्क्विज मास्टर के नाम से। तो वो हिस्ट्री का जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो उस पर उसने क्वेश्चन लेके आती थी, और जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो, तो उन पर फोकस किया, वीडियो बनाए यूट्यूब पर। उसने मुझे भी मैसेज किया कि बहन, मेरा ये चैनल है और इसको सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर लेना। मैंने कहा ठीक है बहन, उसका मैसेज आया। ठीक है, फिर एक और हमारी है मंजू कुशवाहा आंटी, वो इटावा से है। एक मेरी फ्रेंड है स्वाति कुशवाहा, तो उनकी मम्मी ने यूट्यूब की शुरुआत की, तो उनका भी, स्वाति का भी मैसेज आया कि बहन मेरी मम्मी को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे 2-3 लोगों के जब मैसेज आए, और एक और हमारी बहन है रेनू मिश्रा, रेनू दुबे, वो हमारी गुजरात की हैं बहन, तो वो पहले से ही थी यूट्यूब पर। उनका तो मैं देखती रहती थी कि हाँ यूट्यूब पर उनका चैनल है। तो मेरे दिमाग में आया कि इतने सारे लोग चैनल बना रहे, अपने यूट्यूब पर आ रहे हैं, ठीक है, क्यों ना मैं अकेली रहती हूँ घर में, कोई दूसरा काम है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद में कोई काम नहीं है, फ्री, और कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। पिछली जो, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, अपने बारे में बताऊंगी। आज अपनी दोस्त की चर्चा कर रहे हैं बस। तो मैंने ऐसे करके यूट्यूब चैनल बना लिया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी यूट्यूब के बारे में। मेरी ये जो दोस्त है प्रिया त्रिपाठी,
इसने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि बहन कैसे कैसे सेटिंग करनी है, अपने चैनल की सेटिंग कैसे करनी है, चैनल कैसे बनाना है, वो सारी जानकारी मेरी जो दोस्त है, मेरी दोस्त ने दिया। और उसने मुझे हाँ सजेशन दिया, जहां जहां मुझे यूट्यूब पर समझ में नहीं आता था वो हर एक छोटी छोटी चीज मुझे बताती थी। और जब मैंने अपना वीडियो बना के डाला तो उसने एक चीज बहुत अच्छी नोट की जो शायद मुझे भी नहीं पता थी। उसने बोला कि सरिता तुम बोलती बहुत अच्छा हो, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तुम्हारे अंदर बात करने का, दूसरों को एक्सप्लेन करने का, दूसरों को जो समझाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। जब दूसरों से हम बात करते हैं, सामने वाला हमारी बात को समझ कैसे रहा है, तुम हम समझाने वाला कैसे, वो भी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो उसने बोला कि तुम बोलती बहुत अच्छा हो बहन, तुम ऐसे ही वीडियो बनाओ, अपने बोलने वाले और जो स्टोरी है वो सुनाओ, जो हमारे देश के महान वीर लोग रहे हैं उनके बारे में बताओ, स्टोरी सुनाओ, जो सच्ची घटनाएं उन पर बात करो, तुम उस पर बात करो, उस टाइप के वीडियो बनाओ। तो मेरी दोस्त ने मुझे बहुत आगे हर एक चीज को उसने मुझे बताया कि बहन कैसे कैसे करके, और मेरे लिए सोचिए कि मेरे लिए वीडियो ढूंढ ढूंढ के लेके आती थी, नहीं बहन देखो इस टाइप के वीडियो बनाओ, ये कंटेंट बनाओ। तो सच में ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी दोस्त का मैं आपको बता दूं, बहुत दुख हो रहा है बताते हुए, मेरी दोस्त का चैनल नहीं चला, उसका चैनल ठप पड़ गया, नहीं चला, बल्कि पढ़ाई से रिलेटेड उसका चैनल था, लेकिन उसका चैनल नहीं चला। उसके मन में कभी भी ये भाव नहीं आया कि अगर मेरा नहीं चला तो मैं इसका क्यों सपोर्ट करूं। कुछ लोग होते हैं इस टाइप के जिनको जेलसी होती है कि नहीं नहीं मेरा तो चला नहीं, हम इसको क्या सपोर्ट, जान दो चले ना चले मुझे क्या मतलब। लेकिन मेरी दोस्त के दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आई और हमेशा उसने मेरा सपोर्ट किया, एक एक पल की खबर रखती कि बहन कितना, जब मेरा WT बहुत कम था तो उस समय मेरी दोस्त पूछती थी बहन कितना हो गया। मैंने भी बहुत क्योंकि मुझे जैसे कि पता चला कि एक साल के अंदर इसका जो WT है, वॉचिंग टाइम है, वो पूरा करना होता है। तो उसके लिए मैंने जब लाइव आना शुरू किया कि लाइव आने से WT पूरा होगा, तो मैं लाइव आना शुरू कर दी। मेरी दोस्त सबसे पहले ज्वाइन हो जाती थी और कभी कभी जैसे उसको टाइम नहीं मिला तो बोल देती बहन मैं अपने बाद में तुम्हारा वीडियो देख लूंगी, बाद में तुम्हारी जो लाइव की है मैं उसको पूरा कंप्लीट कर लूंगी। और हर एक वीडियो देखना और हर तरीके से सपोर्ट करना फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात होती है। इस जमाने में जो लोग इतने मतलबी होते हैं और पैसे के यार होते हैं, उस जमाने में ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है जो आपको सही राह दिखाए, जो आपको बताएं कि बहन ऐसे नहीं ऐसे करो, जो आपकी गलतियों के आपके मुंह पर बताएं कि सरिता तुम ये गलती कर रही हो, मेरी दोस्त ये गलती है, तुम यहाँ पर सुधार कर लो। अगर ऐसे दोस्त आपके जीवन में हैं तो उनको हमेशा पकड़ के रखना दोस्तों, छोड़ना मत, क्योंकि ऐसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं, नसीब से मिलते हैं ऐसे दोस्त। बहुत कम लोग आज की दुनिया में इस टाइप के लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़े रहे, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं आपसे, फिर भी वो आपके साथ में जुड़े हैं, अटैच है, वो दोस्ती। तो ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। और आज मैं आप सभी को बता दूं, खुशी हो रही है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है। मेहनत मेरी थी लेकिन सपोर्ट आप सभी का था। और मेरी दोस्त ने, जिसका जन्मदिन है, जिसके बारे में बता रही हूँ, फुल सपोर्ट किया उसने मेरा, तहे दिल से मैं उसका धन्यवाद देना चाहूंगी। तो आज मेरा WT पूरा हो गया और चैनल भी मोनो हो गया, मोनोटाइज मेरा चैनल हो गया आप सभी के आशीर्वाद और प्रेम से, और मेरी एक अच्छी दोस्त की गाइडलाइन की वजह से, कि उसने जो मुझे गाइड किया, कि रास्ता दिखाया कि बहन ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं ऐसे ये बनाओ वो, तो वो सारी चीजें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। दोस्ती का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल होता है। तो बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोगों के साथ में बैठेंगे उठेंगे वैसे ही आपके जीवन में भी असर पड़ेगा। तो आज सिर्फ मैं अपनी दोस्त के बारे में बात करूंगी, दोस्ती के बारे में फिर और किसी दिन पूरा बनाएंगे। तो मेरी दोस्त ने इतना मेरा सपोर्ट किया, आज भी हमेशा कॉल करके पूछती है बहन कैसी हो क्या है। और मुझे कुछ भी लगता है कि यूट्यूब के से मतलब ऐसे मुझे लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज, तो मैं फटाक से उसको कॉल करती हूँ, तुरंत कॉल, अगर वो कहीं बिजी है तो उसके बाद तुरंत उसका रिटर्न कॉल आएगा कि बहन तुमने कॉल किया तो बताओ।
ये सारी चीजें, आज मैं तो बहुत दूर हूँ, वो भी बहुत दूर है, लेकिन दूर से उसने मेरा इतना सपोर्ट किया, जितने हमारे अपने नहीं कर पाते, जितने हमारे आसपास वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बोलते हैं सच्चे दिल से मित्रता। जो सच में एक बार सच्चे दिल से जो जुड़ जाता है ना, वो कितने चाहे 7 समंदर पार भी रहे ना, तो भी उससे मैटर नहीं करता है। वो दोस्ती बस सच्ची होनी चाहिए, वो हर प्रकार से आपकी हेल्प करेंगे, वो सच्चे मित्र। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके सच्चे मित्र अगर इस टाइप के हैं जो आपका हमेशा साथ दें और आपकी बुराइयां भी आपके मुंह पर बताएं, आपकी अगर गलतियां हैं वो आपको बताएं कि नहीं आपने ये गलती की, आपको सुधारें। हमारे दोस्त वो नहीं होने चाहिए कि सामने तो मीठा मीठा बोले और पीठ पीछे जाके हमारी बुराइयां करें। वो हमारे दोस्त कभी अच्छे सच्चे दोस्त हो नहीं सकते हैं। और वो दोस्त भी नहीं हो सकते हमारे जो होटलों में जाने के लिए पैसा हो तो आप उनको पार्टी कराइए, होटल में ले जाइए, तो वो आपके सच्चे दोस्त है। अगर आप उनको होटल में नहीं ले जा रहे, अगर उनको पार्टी नहीं करा रहे हैं तो फिर वो आपसे अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे दोस्त भी आपके नहीं हो सकते हैं। दोस्त हमेशा प्रेम के भूखे होते हैं, उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, या उन्हें कोई जलसी नहीं होती, उन्हें कोई जलन नहीं होती है। दोस्त बस सोचते हैं कि मेरा दोस्त कैसे भी करके ऊंचाइयों को छुए, मेरा दोस्त कैसे भी करके आगे बढ़े, मेरा दोस्त सत्मार्ग पे चले, उसको अच्छा रास्ता मिलना चाहिए। और हमारे दोस्त हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की ये जो बात, ये मेरी सच्ची मित्र है प्रिया त्रिपाठी। और एक बार फिर से मेरी दोस्त प्रिया त्रिपाठी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी प्यारी दोस्त प्रिया त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, यहाँ तक आपने पूरा बहन साथ दिया, सपोर्ट दिया, और मैं आगे भी सोचूंगी ऐसे ही बनी रहना बहन, और हमेशा प्यार करते रहना। और बहुत बहुत आप सभी का और मेरी सभी जो भी हमारे भाई ज्वाइन होते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का राधे राधे, जय सिया राम, प्रणाम।